नमस्ते स्टूडेंट, नवोदय स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज निषाद है और मैं पिछले वीडियो में आपको टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टेंस क्या होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ा दिए थे। ठीक, आज हम पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में। चलिए हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, ठीक, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसके बारे में जितना डिटेल जितना हुआ था आपको हम बता दिए थे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक, अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस में हमको क्या पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? देखिए, पहला हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको बताएंगे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज द टाइम। आपको हम बता दिए थे कि प्रेजेंट ये जो है हमारा टाइम है। बट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? तो इंडेफिनिट क्या है? ये वर्क है। क्या है? वर्क है। कंटिन्यूअस क्या है? ये भी वर्क है। परफेक्ट क्या है? ये भी वर्क है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? ये भी वर्क है। तो जितना जो भी है इसको हम देखिए लाइनिंग से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जितना बेसिकली आपको बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी चीज़ के लिए या कोई भी वस्तु के लिए, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान की आवश्यकता होती है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे बोलते हैं? तो इसका पहचान क्या होगा? सबसे पहले इसका हम पहचान जानते हैं। तो इसका पहचान क्या होगा? देखिए, जिस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान से देखिए, जिस टेंस के वाक्यों की क्रिया, तो आपको मैं बताया कि नहीं कि जो इंडेफिनिट है ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है? वर्क है। ठीक है, तो इसमें क्रिया आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, इसमें क्रिया के अंत में क्या आएंगे? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखें वह जाता है, ठीक, वह जाता है, तो लास्ट में देखिए, अगर आपके सामने अगर ऐसा कोई आ जाए तो बहुत बच्चे लिखते हैं ही इज गो। बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं जो जो टेंस के बारे में पढ़े नहीं रहते हैं। बट इसमें देखिए वह जाता है, तो सबसे पहले देखिए कोई भी चीज़ हम लोग जब टेंस बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले उसको हम पहचानते हैं कि किस टेंस के है, ये टेंस है कि हमारा ट्रांसलेशन है। तो देखिए लास्ट में क्या है? ता है। ता है कि नहीं? और अब देखिए ता है तो आपको पता है कि जैसे क्रिया क्या होता है? क्रिया देखिए, ये जाना एक वर्क है कि नहीं? जाना एक वर्क है ना। जैसे कोई भी हम जब बल लगाते हैं उसमें उसमें हमको जैसे क्या होता है, जैसे उसे हम जैसे क्या कहते हैं? काम माना जाता है, जैसे वर्क माना जाता है। ठीक, देखिए वह जाता है तो लास्ट में ता आ गया ना, तो
अगर कोई पूछे किस टेंस में है तो बता दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब जानिए, तो ये अभी हमारा है हिंदी बनाने के लिए, बट इसका अंग्रेजी बनाने का जो रूल होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। अभी देखिए, वह जाता है ना, अभी हिंदी है, अभी मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा दूंगा, इसका जितना जो भी है इंग्लिश बना लोगे आप लोग, ठीक है, बट आप लोग का बेसिक नॉलेज एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, देखिए कोई भी चीज को बनाने के लिए जैसे रूल की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो इसका रूल क्या होता है, देखिए इसका रूल 1, ठीक। पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। ये हमारा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के लिए होता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर के लिए। अब हम जानते हैं एक वचन हम किसे बोलते हैं, तो कोई भी संज्ञा अगर एक रहे उसे हम क्या बोलते हैं? एक वचन। जैसे मैं अकेला हूं ना, यानी वो क्या है? एक वचन। ये आपकी उंगली क्या है? अकेली है ना, तो ये क्या है? आपका एक वचन है। तो कोई भी संज्ञा अगर आपका एक रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक वचन। उसके लिए जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा रूल क्या होता है बहुवचन के लिए? बहुवचन के रूल क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। अब बहुवचन देखिए, बहु यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। अब बहु मतलब एक से अधिक रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे ये उंगली है ना, ये आपका एक वचन है, क्या है? अकेला है तो एक वचन। अगर डबल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? बहुवचन। 3 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? बहुवचन। यानी कि अगर एक से अधिक रहेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? बहुवचन, ठीक। तो आपको हम बता दिए कि एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। और दूसरा जो आपका रूल होता है बहुवचन के लिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम जानते हैं किसे सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, किसे मेन वर्ब बोलते हैं, किसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं और किसे अदर वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम लिखें मधु खाना खाती है, मधु खाना खाती है, तो देखिए सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता मतलब काम करने वाला, वक्ता नहीं, जैसे जो कर्ता होता है काम करने वाला। तो देखिए मधु खाना खाती है, तो मधु अपना जैसे वर्क कर रही है ना, मतलब ये अपना एक काम कर रही है, खाना, तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता। एक देखिए कर्ता मतलब आपको पता है, बेसिकली दिख रहा है, कर्ता मतलब जो सबसे हेड है, सब्जेक्ट यही है। अब हमको चाहिए मेन वर्ब, तो हमारा मेन वर्ब क्या होता है? जो आपका वर्क रहे, एक्चुअली देखा जाए तो इसके पहले है कि पहले, लास्ट के पहले ही हमारा मेन वर्ब देखा जाता है। ये हमारा क्या है? मेन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। खाना हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब आपको देखिए यहाँ पे जब इसका अंग्रेजी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले इसका पहचान आवश्यक है। तो अगर आपके सामने डायरेक्टली अगर आ जाए ऐसा, तो अगर यहाँ क्या लिखा है? मधु खाना खाती है, ठीक। तो सबसे पहले इसका देख कि इसका डायरेक्ट अंग्रेजी नहीं बनाया जाता है, सबसे पहले इसका पहचान देखिए। पहचान लास्ट में क्या है? ती है। तो आपको हम लिखवा दिए कि नहीं, जिस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है। देखिए ती ही आ गया ना, इसमें ती है लास्ट में। तो और ऊपर से इसमें देखिए क्रिया है, ये हमारा क्रिया है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो हमको पता चल गया है ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका क्या बनेगा, किस तरह बनेगा? सबसे पहले आपको देखिए, जैसे आप लोग जैसे मैथ का फार्मूला लगाते हो ना, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू
आप लोग लगाते हो कि नहीं? वैसे इसमें भी देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मधु। तो मधु की अंग्रेजी क्या होती है? MADHU। ठीक, मधु हो गया। अब हमको चाहिए मेन वर्ब, तो हमारा मेन वर्ब क्या है? खाना है कि पहले ये ना मेन वर्ब, तो खाना का अंग्रेजी आपको होता है EAT। अब हम मधु को देखेंगे, मधु हमारी एक वचन है कि बहुवचन? अकेली है ना। जब किसी का एक नाम रहे उसे हम बोलते हैं एक वचन। तो मधु आपकी एक वचन है ना, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना है? अगर एक वचन रहेगा तो यस या ईयस। तो आपको देखिए यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। मधु ईट्स। ठीक, अब क्या खा रही है? खाना खा रही है ना, ईट्स फूड, आपका हो जाएगा। ठीक, आपको आज बताएंगे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पहले किसी को पहचानने के लिए उसकी पहचान की आवश्यकता होती है, किसी को भी, या मनुष्य हुए या कोई भी इंसान हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? जिस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे देखिए, वह जाता है, वह पढ़ती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द वर्ब, क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो क्रिया कोई वर्क करना, कोई काम करना। तो आपको पता है इंडेफिनिट ये आपका क्या है? वर्क है, और ये आपका टाइम है। इंडेफिनिट जो है आपका वर्क है कि आपका क्या है? टाइम है। तो सबसे पहले इसका हम पहचान देखेंगे। पहचान आपका क्या है? क्रियाओं के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे देखिए रूल 1, इसका रूल क्या होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर किसे बोलते हैं? कोई भी संज्ञा एक होने का बोध कराए, एक, ओनली वन पर्सन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर आपका अकेला रहेगा वो उसे हम क्या बोलेंगे? एक वचन। जैसे एक उंगली है ना, ये हमारी क्या है? एक वचन है। एक क्या है? एक मार्कर है ना, ये क्या हमारा क्या है? एक वचन। तो कोई भी संज्ञा अगर एक रहेगा तो उसे हम क्या, जैसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। उसके लिए रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मीन और का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मीन और के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, दूसरा रूल होता है जैसे बहुवचन के लिए, प्लूरल नंबर के लिए, तो बहुवचन किसे बोलते हैं? जो एक से अधिक रहे। क्या रहे? एक से अधिक रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मीन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे आप जानते हैं कि किसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, किसे मीन और बोलते हैं, किसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं और किसे अदर वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ आप लिखें मधु गाना गाती है, तो देखिए सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक, मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, कर्म बोलते हैं। अदर वर्ड को बोलते हैं अन्य शब्द। ठीक, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे। तो सब्जेक्ट हम बोलेंगे जो सबसे पहले रहे, और कर्ता जो काम करे उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो मधु गाना गाती है, तो गाना कौन गाती है? मधु गाती है ना, तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है ये। ठीक, हमारा सब्जेक्ट पता चल गया। अब हमको चाहिए मेन वर्ब। तो आपको पता है जब जो भी कोई वर्क करता है, काम करता है, उसी को हम बोलते हैं मेन वर्ब, क्रिया। तो इसमें काम करना क्या है? गाना वर्क है ना, तो ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब देखिए, अब हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर आपके सामने अगर अगर ऐसा आ जाए मधु गाना गाती है, तो सबसे पहले इसका पहचान देखिए, लास्ट में क्या आ जा रहा है? ती है। तो लास्ट में देखिए ती है ना, ती यहाँ पे आ जा रही है कि नहीं? तो इससे और ऊपर से इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या है? इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो अगर इसको अंग्रेजी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम पहचाने किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और दूसरी बात, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। जब कोई एक नाम हो तो आपको हम बताएं वो एक वचन रहेगा, जब एक से अधिक रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बहुवचन। तो मधु हमारा क्या है? जो आपका अकेली है ना, तो इसका हम जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो हो जाएगा मधु। ठीक है,
ये आपका क्या हो गया, मधु। अब देखिए सिंगुलर नंबर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मधु। अब हमको चाहिए मेन वर्ब, तो हमारा मेन वर्ब क्या है, गाती। तो गाती का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। अब देखिए, अब मधु को हम देखेंगे, मधु हमारी एक वचन है कि बहुवचन है। मधु एक वचन है ना, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस या यस। तो आपको पता है इसमें हम इसमें जोड़ देंगे यस। अब देखिए गाना, तो सिंग ए सॉन्ग। मधु सिंग से सॉन्ग, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखिए, मधु और गीता। चलिए मोहन लिख दे रहे हैं, मोहन। मोहन और सोहन गाना गाते हैं, ठीक, गाना गाते हैं, ठीक। अब देखिए, मोहन और सोहन गाना गाते हैं, तो सबसे पहले इसका पहचान हम देखेंगे। इसमें पहचान क्या है, गा, लास्ट में देखिए क्या आ जा रहा है, ते है, आ जा रहा है ना। तो जब ते आ जा रहे हैं और इसमें देखेंगे सिंग, गाना, तो गाना एक वर्क है ना, तो जब ये वर्क है तो हमारे क्या है, ये टेंस है। इसमें लास्ट में क्या है, ता है, ती है, आ रहा है, ठीक है। तो हमारे किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम देखेंगे मोहन और सोहन, तो मोहन और सोहन दो लोग हैं ना, तो जब दो लोग हैं तो आपको पता है जब एक से अधिक रहेगा उसे हम बहुवचन बोलेंगे। तो हमारा दूसरा रूल फॉलो होगा, क्या होगा, दूसरा रूल। तो देखिए इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे, मोहन एंड सोहन, ठीक। ये देखिए मोहन और सोहन हमारा ये सब्जेक्ट है। देखिए मोहन और सोहन गाना, ये दोनों जैसे वर्क का काम कर रहे हैं कि नहीं, कर्ता का काम कर रहे हैं दोनों, मोहन और सोहन, इसीलिए दोनों को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए गाना गाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी होती है सिंग। तो आपको पता है, देखिए दो लोग हैं ना, जब दो लोग हैं तो ये आपका क्या है, बहुवचन है, तो इसमें आपका यस या यस नहीं लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग। सबसे जरूरी बात सुन लीजिए आप लोग, जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप देखते हो अक्सर करके जिसके लास्ट में है आता है, तो बहुत से बच्चे इज आर एम लगा देते हैं, बट हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। देखिए अब जैसे बहुत से ऐसे आते हैं उसमें अपना आता है, ठीक, तो बहुत से बच्चे हिज लगा देते हैं, माई लगा देते हैं, उसको पता नहीं रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा अभी, तो अपने के लिए कौन किसके साथ प्रयोग करते हैं, आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, वी के साथ आवर, ही के साथ हिज, दे के साथ देम, यू के साथ योर। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं अपने के लिए, जैसे अगर यहाँ पर है, मैं अपना काम करता हूं। अब देखिए इसमें मैं आ गया, तो इसको देखने में तो लग रहा है कि मैं यानी एक वचन है, ठीक। तो देखिए टेंस में कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसे मानना पड़ता है। ये देखने में एक वचन है बट इसको हम बहुवचन मानते हैं, ठीक है, इसको टेंस में हम इसको बहुवचन मानते हैं। तो सबसे पहले मैं यही ना करता है, तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो इसकी अंग्रेजी होती है, इसका रूल, दूसरा रूल फॉलो होगा, ठीक, इसकी अंग्रेजी होगी आई, ठीक। अब देखिए, अब हमको चाहिए मेन वर्ब, तो आपको हम बता दिए जो है हूँ के पहले रहे वही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू, क्या होता है, डू। अब देखिए जब भी अपना आ जाए तो वर्ब के बाद हम लिखते हैं, वर्ब के, मेन वर्ब के बाद उसको लिखते हैं। तो अपना, अब आई के साथ देखिए अपने के लिए क्या लगा है, माई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माई। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क, WORK, वर्क। देखिए तीसरा अगर यहाँ पर है, हम सब अपना काम करते हैं, हम सब अपना काम करते हैं। तो देखिए आपको पता है, देखिए ये सब जितना जो भी अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़े होंगे सब, जैसे इसकी अंग्रेजी क्या, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उसका एक वीडियो बना लेंगे, जितना जो भी आप जैसे मीनिंग के लिए पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ गया है हम सब अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम की अंग्रेजी क्या होती है,
वी क्या होती है, वी, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए उसके पर से हमको क्या चाहिए, इसको हम देखेंगे हम सब, तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है ना, तो ये हमारा क्या है, बहुवचन है। तो हमारा सब्जेक्ट तो हो गया है हम, अब हमको चाहिए मेन वर्ब। तो आपको पता है जो वर्क करता है, जो काम करता है, वही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो है कि पहले क्या है हमारा, करना है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू। क्या हो जाएगा, डू। अब देखेंगे, आपको बता दिए हैं कि वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद इसकी अंग्रेजी लिखते हैं अपना का। तो वी के साथ देखिए अपने के लिए क्या लगा है, आवर। वी डू आवर वर्क, वी डू आवर वर्क। देखिए आप लोग को जितना जो भी है समझ में आ गया होगा। ठीक, वो कट करो।